नमङ्गणाधिपं गुहं विनायकं गुरुं स्मरन् सुरं सुशान्तदेहिनां त्रिलोकभास्वरे त्रिकालदर्शिकां नमामि ताम्बरां पृथुस्वरूपिकां। सर्वेभ्यो नमो नमः। सामान्य रूप से लोग सुख और आनंद को एक ही परिभाषा में परिभाषित करते हैं, लेकिन दोनों के तत्व, गुण, स्वभाव, लक्षण और कार्य भिन्न है। सामान्यतः सुख की अगर बात करें तो सुख कभी भी क्षणिक भी होता है और वो पुण्य को हरने वाला होता है। वो इंद्रियों के विषय से अनुरक्त होता है। जितना सुख बढ़ता है, जितनी सुख की अभिलाषा होती है, उतना वो पुण्य का क्षय करता है। लेकिन आनंद वो तत्व ही अलग है जो आत्मा को परमात्मा के अंदर अभिधान का कारक भी बनता है। जो आनंद केवल इंद्रिय विषया को लेके नहीं होता या इंद्रियों के कारण भी नहीं होता, वो आनंद अंतर से आता है। और वो आनंद की 6 अवस्था बताई गई है। वे 6 अवस्था अभिनव तंत्र सार के अनुसार गिने तो वो होती है निजानंद, निरानंद, परानंद, ब्रह्मानंद, महानंद, चिदानंद। ये मूलतः रूप से ये 6 अवस्था गिनी जाएगी जो आनंद की क्रम से उपासना से वृद्धि होती है। कई बार हम सुनते हैं ब्रह्मानंदम परम सुखदम व आनंदम परमानंदम। इस श्लोक के अंदर आनंद की आगे कई शब्द लगते हैं, तो कई लोग वो उपसर्गा के समान गिन के वह आनंद को उपसर्ग के साथ गिन लेते हैं। लेकिन किंतु यह अवस्थाएं अभिनव तंत्रसार के अंदर गिनाई गई है। तो आज हम सब अवस्थाओं के बारे में कुछ जानेंगे और सहज अनुभव तो उपासना से ही प्राप्त होगा। तो जानते हैं कि यह क्या अवस्था और क्या होता है। सबसे पहले निजानंद, वो मातृभूमिगः इस संबोधन से गिना जाता है। वे निजानंद मूलाधार यानी पृथ्वी तत्व से संबंधित है और स्थूलता के विशेष प्रचुरता होने के कारण वो आनंद का मात्र अंशज अनुभव के कारण होता है। वह अंशात्मक अनुभव जन्य है निजानंद, जो अंदर से आता है और क्षणिक तो नहीं लेकिन थोड़ा अंश मात्र घिन के वो अनुभूति कराता है। जैसे कि कोई पूजा के अंदर हम बैठे हो तो पूजा के समय कोई धुन या मंत्र जाप के अनुभव होता है और जो हृदय के अंदर जो अंदर आनंद आता है वो निजानंद। कई बार धुन के अंदर, मंत्र जप के अंदर ये अनुभूति होती है। दूसरा क्रम है निरानंद, वो प्रमातृका पद से निष्पन्न होता है। प्राणायाम अवस्था के अंदर वो अनुभूति होती है। जब इंद्रियों का संपूर्ण विश्रांति काल हो तो वो निरानंद की अवस्था प्रारंभ होती है। शून्य अवस्था का आनंद को निरानंद अवस्था कहते हैं। यह अवस्था स्वादिष्ठान चक्र की सिद्धि के बाद विशेषतः अनुभव की जाती है। आगे परानंद, जब मानवी बहिर्मुख से अंतर्मुख हो जाए,
अंतर्मुख समाराध्य बहिर्मुख सुदुर्लभाः मानसोपचार, यह परानंद की अनुभूति का कारण होता है। आगे, जब अंतर्मुख हो जाए और प्रमेय पद में विश्रांत हो जाए, तब जो वो शून्याकाश अंतर्मुख से जाता है वो परानंद है। आगे, ब्रह्मानंद अनंत पदार्थों के अंदर जब शब्द ब्रह्म के अंदर अकार से हकार, तब जब अंतर्मातृका का महाप्राण के साथ जो अंतर्न्यास होता है, वो अंतर्न्यास के अंदर जो अंतर्मन में शून्यावकाश के साथ अ से ह तक बीज कर्ममाण हो और वो बीज कर्ममाण ब्रह्ममय स्वरूप धारण करके जो आनंद प्राप्त हो, वो ब्रह्मानंद, उसको ब्रह्मानंद कहते हैं। आगे, महानंद वर्ण के प्रमाण को धीरे धीरे अस्त करके केवल अकारादि जो ध्वनि है वो ध्वनि माध्यम से, जैसे कि प्रणोच्चार के साथ भ्रमर वृत्त जो ध्वनि निकलती है, जैसे अर्धमात्रा कहते हैं, जो हमारे मस्तिष्क के अंदर जो भ्रमणमान ध्वनि का संचार होता है, जो ह से अ से ह की वर्णमातृका से पर जो केवल नाद स्वरूप जो वर्ण है, जो शक्ति संचार है, और वो शक्ति संचार के साथ जो आनंद आता है वो महानंद, या कई कई तंत्र में उसको सहजानंद भी कहा गया है। आगे, चिदानंद जब साधक खुद सर्वमय होके जो अपना देह रूपी जो वस्त्र है वो योग से अलग कर अपने आत्मा को वो ब्रह्म स्वरूप में निरुपाधि अनिर्विकार अनिर्वचनीय स्वरूप में दर्शन करे, तब वो चिदानंद होता है। इसलिए तो शंकराचार्य जी कहते हैं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। वही शिव स्वरूप बन के चिदानंद अवस्था पहुंच जाए, वही अवस्था शिव स्वरूप व ब्रह्म स्वरूप है। वो परम आनंद का अनुभव जिसमें यह जीव ब्रह्म तक पहुंच जाए, वह खुद अहम ब्रह्मास्मि यह सूत्र को सार्थक कर दे, और वो जो आनंद का स्वरूप है वही चिदानंद अस्तु।